नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इन भिंडी मैथ्स और रीजनिंग क्लासेस में। मैं हूं दिलीप गरसिया और आज हम लोग देखने जा वाले हैं रेशियो के बारे में। रेशियो यानी कि अनुपात। और ये नाम आपके लिए पहली बार नहीं है, आपने बहुत बार इसको सुन रखा है, यानी कि बचपन से ही आप रेशियो के बारे में पढ़ते आ रहे हैं और देखते आ रहे हैं। तो ये नाम कोई नया नहीं है, लेकिन इसको पढ़ने का जो तरीका है वो हो सकता है आपके लिए थोड़ा बहुत नया हो जाए, है ना। मैं थोड़ा बहुत कह रहा हूँ क्योंकि मैक्सिमम जो है मैं क्योंकि ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करूँगा, मतलब बिल्कुल ही ग्राउंड लेवल से, तो बहुत जनों को ऐसा लगेगा कि तो हमने पढ़ रखा है ना। लेकिन फिर भी अगर आपने ऐसा सोचा है कि पढ़ रखा है और बिल्कुल रिलैक्स हो करके ठीक है ना, तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ नई चीज़ मिल जाती है ना। हो सकता है कोई नई चीज़ आपको आज भी मिल जाए, है ना। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और अच्छे से समझें। मैं आज बेसिक और ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो आप लोग अनुपात के बारे में जो जानते हो उसको समझे कि आप लोग ने कितना आपको पहले से पता है और क्या कुछ नई चीज़ आपको यहाँ से मिल रही है या नहीं, है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अनुपात के बारे में। अनुपात यानी कि रेशियो। अरे हाँ, रेशियो, उसी के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। अब सवाल ये है कि होता क्या ये रेशियो, क्या है अनुपात, क्या है, किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। या फिर हम लोग कहें तो अपनी भाषा में, तो टपोरी भाषा में कहें ना, किस खेत की मूली है ये रेशियो। चलिए देखें तो फिर किस खेत की मूली है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिखा है कि अनुपात यानी कि रेशियो। तो एक्चुअल में क्या होता है कि रेशियो कुछ नई चीज़ नहीं है ना। रेशियो को हम लोग कह सकते हैं भाग की तरह ही है, यानी कि लगभग भाग ही है। भाग की तरह नहीं, क्या है, भाग ही है। कैसे दिखाता हूँ मैं आपको, देखिए। अगर मैं मान लो कि आपके पास में ये दो बिंदी लिखिए, अनुपात का निशान है, 2:3 लिखा। इसको क्या हम लोग 2/3 लिख सकते हैं या नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तो भाग ही तो है, 2 में 3 का भाग ही तो जा रहा है। यानी कि अनुपात को हम लोग भाग कह सकते हैं या भाग को हम लोग क्या कह सकते हैं, अनुपात कह सकते हैं। यानी कि लगभग दोनों के शब्द जो है वो क्या है, सिमिलर शब्द है, लेकिन दोनों एक नहीं है। दोनों एक नहीं है। एक क्यों नहीं है, देखना ध्यान से। एक्चुअल में क्या हो रहा है कि अनुपात जो होता है ना, अनुपात जो होता है ना, अनुपात जो होता है वो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। मतलब सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म, सरलीकरण किया हुआ होता है। जैसे कि मान लो आपके पास में देता है कि 30:20 कहें या फिर 30/20 कहें, ठीक है। अभी इसको भी बाद में हम लोग समझते हैं, पहले इसको समझो। 30/20 इसका क्या मतलब है, हमने देखना दे रहा। ये सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब जितनी बार ये कट सकता है इसको काटेंगे, है ना। ये जितनी बार, और खास बात ये कि दोनों एक ही पाड़े से कटने चाहिए, दोनों एक ही पाड़े से कटने चाहिए, है ना। जितनी बार कटेगा उतनी बार हम लोग काटेंगे, जितनी बार मतलब कूटना इसको कूट डालेंगे, सीधी सी बात ये। तो भाई 2 के पाड़े से अगर काटे, मान लो, समझना, वैसे 0 से 0 काट सकते हैं हम लोग, लेकिन फिर भी मैं इसको 2 के पाड़े से काट के बता रहा हूँ। भाई 2 के पाड़े से 10 और ये 15। और क्या कर सकता है आपके पास में, 5 के पाड़े से 5 दूनी 10 और 5 से 15, यानी कि 3/2। यानी कि इन दोनों को हम लोग जितना सरल कर सकते हैं, जितना इसको काट पीट सकते हैं, है ना, जितना काट पीट सकते हैं, और उसके बाद में इसको लास्ट में एंड में, जैसे 3/2 है, अब इससे आगे इसको अगर हम लोग नहीं काट सकते हैं तो ये क्या कहलाएगा, 3/2, यानी कि 3:2 है। ये क्या है आपके पास में, 3:2 है, यानी कि इससे आगे हम लोग इसको नहीं काट पाएंगे, ठीक है। ये आपके पास में भाग था, यानी कि इसको और सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन यहाँ से इससे आगे आप लोग इसको अनुपात की फॉर्म में, है ना, नहीं लिख सकते। आपको दशमलव पद्धति में नहीं लिखना है इसको, है ना, कितनी 1/1.5 कर दिया आपने, ऐसा नहीं है। दशमलव पद्धति में अनुपात में नहीं चलता है। क्लियर है बात, यहाँ तो समझ में आ गई या नहीं आई, ठीक है। यानी कि भाग की तरह ही है, क्या है, अनुपात, है ना। उसी का वर्जन, मतलब वर्जन जो है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। क्लियर है, यहाँ तो समझ में आ रही है। चलिए तो हम लोग और आगे थोड़ा चलते हैं ना। तो आगे देखिए हम लोग कि अगर आपसे कहें कि ए और बी कोई 2 इंसान है, क्या है, ए और बी क्या है, कोई 2 इंसान है। अगर मैं कह दूं कि मुझे इन दोनों को 3:2 में धन बांटना है, मैं ये कहूँ कि ए और बी आपके पास में कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। इन 2 लोगों को 3:2 में धन बांटना है। 3:2 का मतलब एग्जैक्ट 3 नहीं है, ठीक है, ये कितना भी हो सकता है, लेकिन इसको
सिंपल करके लिखा है ना, काट पीट करके सिंपल लिखा है। यानी कि ए का भाग कितना होगा। अगर आपसे पूछे कि भाई ए का भाग क्या होगा, आप लोग क्या लिखोगे भाई, ए का यानी कि ए के 3 कुल कितना, पूरा कितना है, कितने में से पूरा मिला 3 और 2 कितना है 5। तो ए का भाग कितना है, तो 3 भाग मिला है, कितने में से 5 भाग में से। बी का भाग कितना है, तो 2 भाग मिला है, कितने में से 5 में से। बात क्लियर है। ए और बी का भाग कितना है ये आप लोग बता सकते हो। अगर आपसे सवाल ये कहे कि भाई ए और बी का अनुपात जो है वो 3:2 है, अब समझना बात को, थोड़ा सा और ऊपर लेकर जा रहे हैं हम लोग, है ना। ए और बी का अनुपात कितना है, 3:2 है। अब अगर आपको 500 रुपये बांटने हैं, कितने बांटने हैं आपको, 500 रुपये। आपको 500 रुपये आपके पास में पड़े हैं, आपको ए और बी 2 लोगों में बांटने हैं, वो भी कौन सा अनुपात में, पहले को 3 अनुपात मिलना चाहिए और अगले को 2 मिलना चाहिए। तो ए को कितना मिलेगा, तो आपने कहा कि भाई ए का भाग कितना है 3, कुल कितना 5, और आप लोग क्या करोगे 500 का इसमें गुणा कर दोगे, जितना है उतना बांट दो। तो कितना हो गया 5 कम 5 0, तो इसका भाग कितना हो गया 300। अगर हम लोग बी की बात करें तो बी को कितना मिलेगा, तो क्या करोगे आप लोग 2/5 इंटू क्या कर लोगे आप लोग 500 कर लोगे, तो यहाँ से 100 कट गया, तो कितना हो गया आपके पास में 200। यानी कि एक्चुअल में क्या हुआ, ए और बी को, ए को 300 रुपये मिले और बी को 200 मिले, लेकिन क्या हुआ भाई 2 0 इधर थे 2 0 इधर थे, इसलिए वो कट के 3:2 में आ गया। यहाँ तक क्लियर है बात, ठीक है। प्रश्न कभी कभी क्या पूछता है कि ए और बी का अंतर कितना है, ए और बी का अंतर कितना है। अगर आपको अंतर पूछे, है ना, अंतर पूछे, आप लोग क्या कर सकते हो, 300 में से 200 माइनस करो, 300 में से 200 क्या कर लो माइनस, तो अंतर कितना आ गया 100, अंतर कितना आ गया 100। लेकिन अगर आपने ये 100 निकाला है, उससे पहले आपको 300 निकालना पड़ेगा और 200 निकालोगे तब जाकर के आपके पास कितना आएगा 100 आएगा। तो आपको ऐसा नहीं करना, आपको ऐसे क्या करना है, नहीं करना। अब मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूँ क्या करना आपको। आपको कहा भाई ए और बी का अंतर, यानी कि ए में से बी घटाओ, ए में से बी घटाओगे कितना हो जाएगा 3 - 2 करोगे, ए में से बी घटाओगे तो 3 - 2, ठीक है। और कुल कितना है आपके पास में 5 इंटू टोटल कितना है 100, तो आप टोटल कितना है 500, कितना है 500। 3 - 2 यानी कि 1/5 इंटू 500 जब आप करोगे तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 100। बात समझ में आ रही है। तो आपको इस तरीके से करना है, ये वाला भाग से, है ना। पहले ए निकालो, फिर बी निकालो, फिर अंतर निकालो। अगर ऐसा करने गए ना तो एक ही क्वेश्चन में सारा टाइम खत्म हो जाएगा, है ना। तो हमें टाइम ख़राब नहीं करना, मैं ट्रिक भी नहीं बता रहा हूँ। देखो ध्यान से, ए और बी का अंतर कितना है, यानी कि ए में से बी को घटा दो और पूरा कितना है, क्योंकि 500 रुपये पूरों के लिए दिया है तो 500 रुपये बांट दो। बात क्लियर है। हाँ, अब एक खास बात बोल रहा हूँ, सुनना कि हम लोग ये जो टॉपिक जो पढ़ रहे हैं ना, अरिथमेटिक का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अरिथमेटिक गणित का, है ना, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि अगर आपको अनुपात समझ में आता है तभी आप लोग प्रतिशत समझ पाओगे, उसके बाद में तभी आप लोग सरल ब्याज समझ पाओगे, इसके बाद में आपको पास क्या होगा, मिश्र अनुपात या ब्याज के बारे में बात कर लिया हमने, ठीक है। तो ये टॉपिक जो है ना, काफ़ी टॉपिक जो है वो इसके ऊपर डिपेंड करते हैं, है ना। एलिगेशन मेथड जो लगता है आपका, है ना, ठीक है, और मिश्र समानुपात जो पढ़े गए, ये सब चीज़ें क्या है, अनुपात के ऊपर डिपेंड करेगी। यानी कि आपको अनुपात जो है वो क्लियरली और अच्छे तरीके से समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग अभी बेसिक समझ रहे हैं ना, कोई टाइप नहीं समझ रहे, अभी कोई भी टाइप नहीं समझ रहे, हम लोग सिर्फ उसका बेसिक समझ रहे। हो सकता है आपको पहले से पता भी हो, है ना, तो हो सकता है आपका रिवीजन हो जाए, है ना। पता हो तो बिल्कुल रिलैक्स मूड में बैठ करके मत बैठ जाना कि बात ठीक है आराम से चल रहा है, ठीक है। तो अब देखिएगा ध्यान से, तो यहाँ पर हमने स्टार्ट किया है, बेसिक तरीका चल रहा है। अब थोड़ा सा और हम लोग लेवल बढ़ाते हैं। खास बात ये, इस बार हम लोग इस टॉपिक में क्या करने वाले हैं कि जो टाइप अलग अलग देखेंगे उनमें जो क्वेश्चन आ चुके हैं पटवारी में या रेड में, एलडीसी में, उन क्वेश्चनों को भी हम लोग साथ में डिस्कस करते हुए चलेंगे। समझ रहे हो बात को, ताकि आपको पता चले कि आपको किस टाइप से पढ़ना है, क्वेश्चन आए तो उसको सॉल्व किस टाइप से करना है। क्लियर है बात? चले आगे, ओके चलो। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा इसमें लेवल बढ़ाते हैं, है ना। अभी हमने क्या सिर्फ 2 संख्याओं के लिए अनुपात देखा था कि भाई 2 अनुपात दिए गए हैं तो कि हम लोग किस टाइप से करने वाले। अब अगर आपसे कह देता क्वेश्चन या उसके टाइप में
कि अगर मान लो A अनुपात B अनुपात C बराबर है 2:3:5 और कुल राशि जो है वो कितनी है 5। कुल राशि जो है मान लो 1000 रुपये। कितने हैं 1000 रुपये। A अनुपात B अनुपात C बराबर कितना है 2:3:5 है और कुल राशि आपको कितना दिया हुआ है भाई, कितना दिया हुआ है 1000 रुपया। अगर आपसे कहता है क्या कहता है कि A का भाग कितना होगा, आपसे क्या कहता है A का भाग कितना, A का भाग कितना है आपके पास 2 भाई। लेकिन 2 बांटना किस में से, 2 इसको किस में से मिलेगा, सबका जितना है उनमें से मिलेगा। तो सबका कितना है, वैसे तो 1000 रुपये, लेकिन अनुपात कितना भाई 2, तो अनुपात की बात कर रहे हैं तो 2 अनुपात कितना आपके पास में 2 + 3 + 5, ठीक है। और उसमें क्या करेंगे हम लोग 1000 रुपये का गुणा कर लेंगे। यानी कि कहने का मतलब ये है 2/10 × 1000 करेंगे तो आपके पास में A को कितना मिलने वाला है 200। आपसे पूछता है अगर B को कितना मिलेगा तो आप लोग क्या करोगे 3/10 × 1000 करोगे। 3 B का भाग है, 10 का मतलब कितना है कि जो टोटल अनुपात कितना, 10 का मतलब क्या है टोटल अनुपात कितना है। टोटल अनुपात कितना आपके पास में 10 है। कुल कितनी राशि है 1000। आपको 1000 रुपये हैं 3 लोगों में बांटने, किसमें A B C, यानी कि एक को 2 रुपये 2 भाग मिलेंगे, एक को 3 भाग और लास्ट वाले को 5 भाग मिलने, ठीक है। तो यहाँ से कट गया, इसको कितना मिलना है 300। अगर आपसे पूछता कि C को कितना मिलेगा, C का भाग कितना है 5/10 × 1000 तो कितना हो गया 500। ये इस टाइप से इसको मिलेगा, है ना। तो क्वेश्चन आपको डायरेक्ट ये तो नहीं देगा कि A B C को कितना भाग मिलेगा। क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा, क्या पूछेगा कि C तथा A का अंतर, या फिर आपको उल्टा इसका पूछ सकता है ना, A तथा C का अंतर क्या है, A तथा C का अंतर क्या है। सुनना ध्यान से, C तथा A का अंतर पूछे या A तथा C का, इन दोनों का अंतर। भाई देखो 2 और 5 अंतर कितना है, आप लोग 5 जो बड़ी संख्या है उसमें से छोटी संख्या घटा देनी है आपको, जो भी बड़ी संख्या हो उसमें से छोटी संख्या घटानी है। यहाँ माइनस का कोई मतलब नहीं है। तो 5 - 2 बटे कुल कितना है, कुल कितना है 10 × 1000 कितना हो जाएगा, आप ध्यान से देखो 3/10 × 1000, यानी कि A और C का अंतर आपके पास में कितना है 300। देख सकते हो आप लोग A का मान कितना 200 और C का मान कितना है 500, अंतर कितना है 300 का अंतर। लेकिन अगर आप लोग ये नहीं करते हो तब भी A और C का अंतर निकाल सकते हो। अगर आपसे पूछता है, क्या पूछता है कि B + C का मान कितना है, B और C का मान कितना है, तो B + C, B कितना है 3 और C कितना है 5, तो कितना हो गया 8/10 × 1000। आपके पास में कितना हो गया B + C 800 रुपये, कितना हो गया 800 रुपये। बात क्लियर है या नहीं, उम्मीद कर रहा हूँ आपको यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो यानी कि आपसे इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है और ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ भी है। ऐसा क्वेश्चन पटवारी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन भी है, ठीक है। मैं अभी बात करूँगा कि कौन सा क्वेश्चन आया हुआ और आपको किस टाइप से सोल्व करना, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग लिख लें। चलिए तो हम लोग देखते हैं कि पटवारी 2011 में एक क्वेश्चन आया हुआ है। पटवारी की एग्ज़ाम 2011 के पेपर में क्वेश्चन जो आया होता है, इस पैटर्न हमने जो देखा है उसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था। क्या क्वेश्चन था, देखो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि क्या है कि 12,500 रुपये की धनराशि को, कितना रुपये है 12,500, कितना है 12,500 जो रुपये हैं उसको बांटने किसमें A अनुपात B अनुपात C, कितना दिया हुआ आपको A B तथा C के बीच क्रमशः 2:3:5 में बांटना। अभी हमने जो एग्जाम्पल देखा था उसी टाइप का है, लेकिन कुछ रुपये थोड़ा सा क्या कर दिया उसने बढ़ा दिया। A B और C का अनुपात क्या है 2:3:5 है। आगे क्या कह रहा क्वेश्चन के अनुपात में बांटा जाता है तथा B तथा A के भागों में अंतर, B तथा A के
भाग में अंतर क्या रहा, ठीक है, यानी कि b माइनस ए कर लो, आपको निकालना है। क्या निकालना है? b माइनस ए। जैसे हमने वहाँ पर क्वेश्चन में क्या निकाला था, c माइनस ए निकाला था। इसने कहा है, क्या कहा है कि b माइनस ए के भागों का अंतर ज्ञात करो। अब b माइनस ए का मतलब क्या हुआ, ये b माइनस ए ये रहा। देखते हैं कि पटवारी 2011 में एक क्वेश्चन आया हुआ है, पटवारी की एग्ज़ाम 2011 के पेपर में क्वेश्चन जो आया होता है, इस पैटर्न हमने जो देखा है उसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था। क्या क्वेश्चन था, देखो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि क्या है कि 12,500 रुपये की धनराशि को कितना रुपये है, 12,500 कितना है, 12,500 जो रुपये हैं उसको बांटने किस में, a अनुपात b अनुपात c। कितना दिया हुआ आपको, a b तथा c के बीच क्रमशः 2:3:5 में बांटना। अभी हमने जो एग्जाम्पल देखा था उसी टाइप का है, लेकिन कुछ रुपये थोड़ा सा क्या कर दिया उसने, बढ़ा दिया। a b और c का अनुपात क्या है, 2:3:5 है। आगे क्या कह रहा क्वेश्चन के अनुपात में बांटा जाता है तथा b तथा a के भागों में अंतर, b तथा a के भाग में अंतर क्या रहा, ठीक है, यानी कि b माइनस ए कर लो, आपको निकालना है। क्या निकालना है, b माइनस ए। जैसे हमने वहाँ पर क्वेश्चन में क्या निकाला था, c माइनस ए निकाला था। इसने कहा है, क्या कहा है कि b माइनस ए के भागों का अंतर ज्ञात करो। अब b माइनस ए का मतलब क्या हुआ, ये b माइनस ए ये रहा। तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस 2 बटे आपके पास में कुल कितना है, 2, 3 और 5, यानी कि कितना हो गया आपके पास में 10 × 12,500। तो यहाँ से आपके पास में हो जाएगा 1/10 इंटू कितना हो जाएगा, 1/10 इंटू 12,500। इससे ये कट गया तो इन दोनों का अंतर कितना है, 1250। कितना है, 1250 रुपये जो है वो a और b का अंतर है, यानी कि b जो है वो a से ज़्यादा कितना है, 1250 रुपये। बात क्लियर है या नहीं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन जो है वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है ना, ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका सही हो जाएगा, 1250। क्लियर है बात। तो इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ था, ये 2011 का क्वेश्चन है। कहाँ कब का क्वेश्चन है, 2011 का क्वेश्चन। बिल्कुल सिंपल सा, वही जो फंडा हमने पहले समझा था उसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ, ठीक है। चले हम लोग आगे, ठीक है। अभी और भी क्वेश्चन बहुत सारे हैं, लेकिन हम लोग 1-2 क्वेश्चन साथ में इसका बेसिक समझ रहे हैं। अभी हमने स्टार्ट नहीं किया अभी कुछ खास, ठीक है। बेसिक समझ रहे, लेकिन बेसिक के ऊपर भी क्वेश्चन आए हुए हैं, है ना। तो आगे चलते अब। चलिए, तो हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए हम लोग चल रहे हैं। और अब देखते हैं कि अगर आपसे कहता है क्वेश्चन, क्या कहता है कि अगर यदि a अनुपात b, a और b का अनुपात जो है वो 3 और 2 है, 3:2 है। b और c का अनुपात है वो कितना, 4:3 है। तो a अनुपात b अनुपात c ज्ञात करो, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे भाई, यहाँ देखना, a और b का अनुपात, अगर हमने कहा कि a और b का अनुपात 3:2 है, तो हमने मान लो कह दिया भाई a का भाग कितना है, तो 3 दिख रहा है हमको तो, और c का भाग कितना है, वो भी 3 दिख रहा है। तो फिर b का क्या हुआ, b का इधर तो कहे 2 है, इधर कहे तो 4 है, तो गड़बड़ हो जाएगा फिर तो, है ना। तो सेम आना चाहिए। क्या आना चाहिए, देखो बात ये है कि भाई 3 भाई है ना। कितने भाई है, 3 भाई, समझो इसको, 3 भाई। मान लो आपके पास में कितने भाई है, 3 भाई है, और तीनों भाइयों में बंटवारा करना। क्या है, तीनों भाइयों में क्या करना, आपको बंटवारा करना है। अगर हम लोग कहें कि भाई ये पहला वाला है, ये दूसरा वाला है और ये तीसरा वाला है, अगर बंटवारा जो होगा, क्या 2 को साथ में लेकर के हो सकता है क्या बंटवारा, कभी भी नहीं। अगर मान लो a और b 2 भाई रहें और तीसरा भाई नहीं रहे, तो वो तो कहेगा भाई मैं कहाँ गया भाई, मुझे तो नहीं गिना, है ना। अगर ये b और c रह जाए तो भी कहेंगे भाई मैं, a वाला कहेगा मुझे तो नहीं गिना। इसका मतलब क्या हुआ कि कभी भी जो बंटवारे का मतलब ये है कि अगर आपको बांटना इन सब में, तो आपके पास में सभी लोगों का होना ज़रूरी है ना। यानी कि अगर a b है और b और c है, तो आपके पास में a b c तीनों साथ होने ज़रूरी। तीनों साथ होने का क्या मतलब है, ठीक है, तभी बंटवारा हो पाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, देखना ध्यान से, हम लोग क्या करते हैं कि जिसके पास में जो लिखा हुआ है उसी को अकॉर्डिंग हम लोग जमाते हैं। इसको क्या करते हैं, जिसके पास में जो लिखा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग जमाते हैं।
आपके पास में ए अनुपात या ऐसे को लिख लेते, चलो ठीक है, ये आपके पास में लिखा हुआ ABC। तो ए और बी का अनुपात कितना है, 3:2 है, और बी सी का अनुपात कितना है, 4:3। तो 4:3। अब प्रॉब्लम क्या है, देखना ध्यान से, अब जो चीज़ बता रहा हूँ। अब प्रॉब्लम क्या हमारे पास में, देखिएगा, यहाँ पे एक जगह खाली रह गई, एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम, एक तो यहाँ पे जगह खाली है, एक प्लॉट खाली है, और यहाँ पे भी एक जगह खाली है। अगर आपके घर के पास में जगह खाली रहती है, सुनना ध्यान से, अगर आपके घर के पास में जगह खाली रहती है तो कचरा कौन डालेगा, कचरा कौन डालेगा भाई? आपके घर के पास में अगर प्लॉट खाली है तो कचरा कौन डालेगा, आपका पड़ोसी। या फिर अगर आपके घर के पास में प्लॉट खाली है तो आप डालोगे ना, कहीं दूसरे को थोड़ी डालने दोगे भाई, तू दूसरे गाँव ला करके कचरा तो डालेंगे नहीं, और आप डालने दोगे नहीं। कौन डालेगा कचरा, पड़ोसी। कौन डालेगा, पड़ोसी। मतलब बिल्कुल पड़ोसी का बिल्कुल हक बनता है जब तक कि दूसरा आ नहीं जाता है ना, जो मालिक है वो नहीं आ जाएगा। मतलब ये है कि भाई इधर से हमने देखने हैं कि 2 का पड़ोसी का प्लॉट खाली है, तो 2 कचरा कौन डालेगा इधर से, पूरी रो में कचरा कौन डालेगा, 2, यानी कि 2 कचरा डालेगा इधर से। और इधर से आपके पास में ये 4 है, इधर प्लॉट खाली पड़ा है, तो भाई 4 के इधर प्लॉट खाली पड़ा है, तो कचरा कौन डालेगा, तो 4 वाला डालेगा। कौन डालेगा, 4। इसका मतलब क्या हुआ, अब आपके पास में तीनों बराबर हो गए, तीनों लोग आ गए, ABC 3 आ गए, 4 तिया, इन दोनों का गुणा कर लो, 4 तिया कितना है, 12, अनुपात है अनुपात, 4 दूने 8, अनुपात कर दो, 3 दूने 6। अगर इसको और सोल्व करोगे ये कटेगा 2 के पाड़े से, कितना, ये कितनी बार कटेगा, ये कटेगा आपका 2 छंग 12, 2 4, और ये कितना होगा 3, यानी कि A अनुपात B अनुपात C बराबर कितना हो गया, 6 4 3। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कचरा कौन डालेगा, ध्यान में रखना, कचरा कौन डालेगा, तो पड़ोसी, यानी कि जो प्लॉट खाली है वहाँ पर पड़ोसी कचरा डालने चला जाएगा। इधर से 2 गया, इधर से 4 गया, फिर इनका आपस में गुणा कर दो, बराबर हो जाएंगे। क्लियर है बात, चलिए आगे हम लोग। ओके, चलिए, तो अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, ध्यान से देखना कि अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं वो हमसे कह क्या रहा है, ठीक है। मतलब बिल्कुल एक बार हमको बेसिक समझ में आ गया ना, ध्यान रखना, हमको अगर बेसिक समझ में आ गया ना, फिर क्वेश्चनों को उड़ाएंगे हम लोग, क्या करेंगे, सीधा उड़ा देंगे, फिर देखते ही है ना, फिर 2 सेकंड में बिल्कुल उड़ा देंगे, और ट्रिक की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं, आपको बेसिक समझो कि भाई क्या हो रहा है इसमें, ठीक है। और जैसे हो रहा है वैसे वैसे सोल्व करते जाएंगे हम लोग क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ देखना ध्यान से कि आपको क्या कह रहा है भाई, A अनुपात B दे रखा है, B अनुपात C दे रखा है, पूछा है कि ABC का अनुपात क्या होगा, यानी कि A B और C का अनुपात आपसे पूछा है, तो आपने ABC लिखा। AB कितना है, 2:3, BC कितना है, 3:4। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ एक प्लॉट खाली पड़ा है और यहाँ एक प्लॉट खाली पड़ा है, और आपको पता है अगर प्लॉट खाली पड़ा है तो कचरा कौन डालेगा, पड़ोसी। कचरा कौन डालेगा, पड़ोसी। तो इधर 2 3, इधर प्लॉट खाली है तो इधर इस रो में कौन डालेगा, 3 वाला भाई साहब आएगा। इधर जो है इधर भी कौन आ रहा है, तो 3 आ रहा है आपके पास में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखना ध्यान से, यहाँ दोनों सेम है तो वैसे हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 12, ठीक है। तो उस कंडीशन से आपके पास में कौन से पहाड़ से कट रहा है, कौन से पहाड़ से कट रहा है, 3 के पहाड़ से, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 चौक 12, ठीक है। वैसे डायरेक्ट भी हो रहा था, क्योंकि यहाँ पर अनुपात क्या है, सेम, अनुपात सेम है, इसलिए डायरेक्ट भी हो रहा था। लेकिन बात हुआ कि मैंने उस तरीके से बताया तो मैं उस तरीके से ही जा रहा हूँ, फिर आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाओगे, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए साथ में ही, कि यदि आपको कहता है कि A अनुपात B बराबर 1:4 है और B अनुपात C बराबर 2:5, तो A अनुपात B अनुपात C क्या होगा। इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है, अभी हम लोग बात करेंगे, लेकिन एक बार इसको समझो। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको देखना ध्यान से, यहाँ पर क्या करेंगे, A अनुपात B अनुपात C आपको निकालना, यहाँ लिख दिया हमने, उसी के नीचे लिखते हैं 1:4, और अगला 2:5। यहाँ पर नहीं है 2 इधर, यहाँ पर नहीं है 4 इधर, कितना हो गया, 2 एकम 2 अनुपात 4 दूने 8 अनुपात 5 चौक 20,
इसको कौन से पहाड़े से कटेगा, 2 से पहाड़े से कट जाएगा, कितना कटेगा, 2 एकम 2, 4 और 10, तो 1:4:10, ये आपका आंसर है। क्लियर है? हाँ, यहाँ से समझ में आ गया। अब मैं आपको एक और तरीका बता रहा हूँ इस क्वेश्चन को करने का। एक और तरीका, अगर आप लोग इस टाइप से प्लॉट खाली वाला नहीं करते हो तब एक तरीका और हो सकता है। क्या हो सकता है, इसी क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं अभी, ध्यान से देखो। हमसे क्या कहा है, A/B, क्या कहा है, A/B कितना है आपके पास में, 1:4। फिर क्या कहा है, B/C कितना है, 2:5। बात समझ में आ रही है? अब आपको क्या करना है, इसमें उल्टा n बना देना है, उल्टा n बना देना। देखो सीधा n कैसे होता है आपके पास में, n कैसे होता है, ये सीधा n है, इसका उल्टा n का मतलब क्या है, ये दोनों लाइनें हैं से, ये उल्टा n, ठीक है। तो ध्यान से देखना, ये उल्टा n बना दो आप, आपका काम हो जाएगा। देखो 1 × 2 तो 2, फिर 2 × 4 तो 8, 4 × देखना ध्यान से, ये लाइन जो जा रही है, 4 × 5 तो कितना हो गया, 5 चौक 20, 2 के पहाड़ से कट गया, 2 एकम 2, 4 और 10, ये आ गया आपका अनुपात। क्लियर है? तो मैं आपको वही बात कह रहा हूँ, अगर आपको समझ में आ जाता है, बेसिक समझ में आएगा, आप लोग धाए से उड़ा दोगे क्वेश्चन को, है ना, बिना देखे 2 सेकंड में क्वेश्चन खट्टा है ना, प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आपने नहीं समझा ना तो मैं ट्रिक नहीं बताऊंगा, फिर मज़ा नहीं है वो ट्रिक बता करके, फिर आपको रटवाने का तरीका मज़ा नहीं आएगा ना। रटवाऊंगा नहीं, बिल्कुल समझाऊंगा, समझो आराम से, फिर उड़ाओ क्वेश्चन को, ठीक है। लंबे लंबे छक्के मारोगे फिर आराम से। चले हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं, है ना, कि इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा है, और देखो आप लोग क्वेश्चन को किस टाइप से सॉल्व करते हो, आप देखना है ना इसके ऊपर क्वेश्चन। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं इसी से आगे का मतलब कि अब क्वेश्चन कौन कौन से आ चुके हैं। अभी हम लोग बेसिकली पटवारी में जो क्वेश्चन आए उनके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। मतलब इस टाइप का हमने जो पढ़ा है उसके ऊपर कौन कौन से प्रश्न आए हैं, और मैक्सिमम अभी तक जो हमने बेसिक पढ़ रहे हैं उसी के ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं। यानी कि अभी तक उस लेवल के क्वेश्चन नहीं आए हैं जितने आने चाहिए थे, या हो सकता है कि पीछे क्वेश्चन हमको और भी मिल जाए, है ना, और मिलेंगे, पक्का मिलेंगे। ये बिल्कुल इजी लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन आपको समझना है इनमें बेसिकली हो क्या रहा है ना। यही क्वेश्चन आपको फिर अपर लेवल तक लेकर के जाएंगे। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि यदि A और B का अनुपात, ये क्वेश्चन 2011 का आया हुआ क्वेश्चन है, यदि A और B का अनुपात 7:9 है तथा B/C 3:5 है तो ABC का अनुपात ज्ञात करो। ध्यान से देखना, मैं वापस से कह रहा हूँ कि A/B उसने दिया हुआ है कितना, 7:9, B/C उसने दिया हुआ है कितना, 3:5। और अभी हमने बात करी थी, क्या बात करी थी, बोलो क्या बात करी थी, कि हमें उल्टा n बनाना है। क्या करना है, उल्टा n बनाना। यानी कि आपके पास में सीधा n कैसे होता है, कैसे होता है सीधा n, ये आपके पास में सीधा n है तो आपको उसका उल्टा n बना देना है, ठीक है, ये वाला तरीका। तो यहाँ से इन दोनों का आपस में गुणा तो कितना हो गया, 7×21 अनुपात, है ना। हमें A/B/C निकालना है तो 7×21 हो गया। फिर इन दोनों का गुणा तो 9, 18, 9 × 27 अनुपात, फिर इन दोनों का आपस में गुणा, है ना, ये आपका n बन रहा है ना। तो कितना हो जाएगा, 5 × 9 = 45। या तो अनुपात ये होगा, ये कहीं मिल रहा है क्या आपको, नहीं मिल रहा है, तो इसको काटो। इसको कौन से पहाड़े से कट जाएगा, 3 के पहाड़े से, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 3 9 27 और 3 एकम 3 और 3 पंचे 15। कितना आ रहा है, 3 पंचे 15। कौन सा ऑप्शन आपके पास में है, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है बात, ये आपका क्वेश्चन आया था। क्या कुछ है क्वेश्चन, वैसे बिल्कुल ईजी है, सिंपल तरीके से हो रहा है, ठीक है। तो आपको समझ में आया। क्वेश्चन देखो ध्यान से, 2011 बटवारे क्वेश्चन में आया हुआ है, ठीक है। A/B यानी कि आपने A और B को लिखा, B/C तो B और C को लिख दिया,
ठीक है। अब इनका अनुपात क्या है, अनुपात क्या है, तो आपके पास में क्या हो जाएगा, आपके पास में इन दोनों का आपस में गुणा कर लो, उल्टा n बना देना है। क्या करना है, उल्टा n टाइप में गुणा करना है बस। इसका इससे गुणा करो, फिर इसका इससे गुणा करो b के लिए, और इसका इन दोनों का आपस में गुणा, यानी कि 7 या 21 ये रहा, 9 या 27 ये रहा, और 5 ने 5 है ना, 5 ने 45, तो कितना हो गया आपके पास में ये रहा। फिर आपस में इनको काट देना है। क्लियर है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। अगर आपको दूसरे तरीके से करते तो क्या होता, दूसरा तरीका भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। दूसरा तरीका क्या था आपके पास में, सेकंड मेथड भी बताना आपको ज़रूरी है। तो सेकंड मेथड आपके पास में क्या था कि भाई इसको लिख लो 7:9, और ये आपके पास में क्या है 3:5, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, पहले ABC को लिखोगे, किसको लिखोगे, क्वेश्चन को हटाओ ना यार, क्या मतलब है तो बार बार लिख करके, A:B:C, ये आपके पास में लेकर के आना है। A और B का अनुपात कितना है, 7:9, ठीक है। यहाँ क्या है नहीं पता हमको, छोड़ो उसको, प्लॉट खाली पड़ा है। B और C 3:5, यहाँ प्लॉट खाली पड़ा है, छोड़ो। हाँ छोड़ते हैं, लेकिन कचरा कौन डालेगा, पड़ोसी। कचरा कौन डालता है, आपको पता है ना कि आपके पड़ोस में अगर प्लॉट खाली तो कचरा कौन डालेगा, पड़ोसी। तो यहाँ प्लॉट खाली पड़ा है, इधर का कचरा कौन डालेगा, 9, तो 9 कचरा डालेगा। इधर कौन डालेगा, 3, तो यहाँ पर 3 वाला कचरा डालेगा। तो इनको आप गुणा कर लो, 7 या 21 अनुपात 9 या 27 अनुपात 45, ये लिखो। या फिर कौन से पाड़े से काट दो, 3 के पाड़े से, 3 7 21, 3 9 27, और 3 5 15 3 45 है ना। तो आपके पास अनुपात क्या आ जाएगा, 7:9:15। क्लियर है बात, समझ में आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चले आगे, उस क्वेश्चन को देखो। ये क्वेश्चन भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा इसने क्या किया है, घुमा दिया। देखना अब आप कन्फ्यूज मत होना कि 2011 बंटवारे में इतने सारे औसत के क्वेश्चन कैसे आ गए थे, इतने सारे औसत के क्वेश्चन मतलब सॉरी अनुपात के क्वेश्चन कैसे आ गए थे, ये आप कन्फ्यूज मत हो देना। क्यों, कारण ये है कि 2011 में जो पेपर बने थे वो अलग अलग जिलों वाइज 2-2 3-3 जिलों के उसमें कैटेगरी में बने थे, ठीक है। तो अलग अलग जिलों के लिए अलग अलग पेपर थे, तो उसी हिसाब से ये क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखो आप लोग, क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2A बराबर 3B है। कितना, 2A के बराबर में क्या है, 3B। अब प्रॉब्लम ये है, इधर संख्या भी लिखी और मतलब A और B दोनों को अलग अलग कर दिया। तो आप क्या करेंगे, B को इधर लेके आओ और जो संख्या है उसको उधर लेके जाओ। अब ये जो है वो गुणे में है, ये भी गुणे में है, तो अब जो गुणे में है वो इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा A/B। B जो गुणे में है इधर आएगा, क्या हो जाएगा, भाग में, ठीक है। अब इधर 3 तो रह गया, अब ये 2 जो है गुणे में है उधर जाएगा। इसको लाइन नीचे से ही करो, नहीं तो तुम लोग ऊपर चढ़ा दोगे इसको। 2 तो कहाँ चला जाएगा, 3/2। तो मैंने कहा था कि भाग भी अनुपात की तरह ही है और अनुपात भाग ही है, एक ही बात कहा था मैंने, बस सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। तो A/B तो 3/2 है, तो A/B बराबर कितना हो गया, 3/2। एक बात क्लियर है यहाँ से। चलिए नेक्स्ट बात देखते हैं हम लोग, क्या देखें, नेक्स्ट बात क्या कह रहा है हमसे कि भाई 4B बराबर है 5C। 4B के बराबर क्या है, 5C है। तो हमें क्या करना है, अब ध्यान से देखना, ये C इधर लेके आएंगे तो B/C, तो 4 इधर नीचे लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5/4, यानी कि B/C बराबर है 5/4। ये बात समझ में आ गई। तो आपको अब पहले वाले क्वेश्चन की तरह आ गए हम लोग। अब क्या हो गया, पहले वाले क्वेश्चन की तरह हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, A/B बराबर 3/2, B/C बराबर 5/4। तो आपको क्या करना है, n बना देना है। क्या करना है आपको, n बना देना, बस बात समझ में आ रही है।
क्या करना है, n बनाना है। n कैसे बनेगा, उल्टा n बनाना है आपको। देखो ध्यान से, ये दोनों लाइन कर दो और इसको क्रॉस कर दो, तो कितना हो जाएगा अनुपात आपके पास में, 3 5 15 अनुपात 5 दूने 10 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 दूने 8। ठीक है, ये अनुपात है। लेकिन प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, a अनुपात c कितना होगा। प्रश्न ये कह रहा है कि a और c का अनुपात कितना होगा। तो a और c की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, a और c की बात कर रहा है, यानी कि a और c की बात कर रहा है। a अनुपात c यानी कि 15:8। कौन सा सही, तो डी। बात समझ में आ गई है। तो क्वेश्चनों का लेवल जो है वो उतना बड़ा नहीं है, लेकिन आपको क्वेश्चन को पैटर्न को समझना है कि वो क्या पूछना चाह रहा है और आपने इसको अब तक क्या सीखा है। ठीक है, आपने जो सीखा है उसी चीज़ को अप्लाई करना है। मेन बात वो है कि आपको टाइम बचाना है ना। अगर कम टाइम में आपने क्वेश्चन कर दिए तो आप लोग ज़्यादा क्वेश्चन सक्सेसफुल हो जाओगे। अदरवाइज़ क्या होगा कि क्वेश्चन आते हैं लेकिन रह जाएंगे, और अगर क्वेश्चन रह गए तो फिर आपको सिलेक्शन हो पाना थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अभी तक हमने जो देखा है वो क्या देखा है, अभी तक हमने देखा है कि ए, बी और सी। अभी तक हमने सिर्फ 3 की बात करी है, ए, बी और सी के बारे में। लेकिन अगर एक और आ जाता है, क्या, डी वाला भी आता है, तब कैसे करेंगे हम लोग। ई तक देखेंगे तो कम से कम 5 तक, ताकि, और डी वाले पर भी क्वेश्चन आया हुआ है। डी वाले मतलब 4 अनुपातों पर भी आपके क्वेश्चन आया हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन पहले आपको बेसिक समझना है, फिर उसके बाद में हम लोग उस क्वेश्चन को भी कर लेंगे। ठीक है, चलिए। तो अब हमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन समझना कि यदि अगर a अनुपात b जो है वो कितना है आपके पास में, 3:2 है। ठीक है, बात को समझ लेना। a अनुपात b कितना है, 3:2 है। b अनुपात c कितना है, 2:3 है। b अनुपात c कितना है, 2:3। बात समझ लेना यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से। ठीक है, अगर ये जो समझ में नहीं आती फिर नहीं हो पाएगा, है ना। इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ, ये बात भी मैं बता रहा हूँ ना। c अनुपात d कितना है, 1:2 है। तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d ज्ञात करो। तरीका वही है हमारे पास में, वही तरीका है, सिंपल तरीके से हो जाएगा। भाई a अनुपात b के बारे में बोला, a और b कितना है, तो आपको लिख देना है 3:2, तो 3:2 लिख दिया। अब 2 जगह खाली पड़ी, उसको खाली छोड़ो, कोई बात नहीं भी। फिर b अनुपात c कितना, 2:3, जहाँ ख़त्म b पे, तो कितना है, 2:3 है। चलिए, और आगे क्या कह रहा है, c अनुपात d, यानी कि c कितना है, 1:2। अब प्रॉब्लम ये है कि भाई एक प्लॉट, 2 प्लॉट यहाँ खाली है, एक प्लॉट इधर, एक प्लॉट इधर खाली है, और 2 प्लॉट इधर खाली है। ठीक है, जहाँ प्लॉट खाली है, चाहे एक प्लॉट खाली या 2 प्लॉट खाली, क्या, चाहे एक प्लॉट खाली है चाहे 2 प्लॉट खाली है, कचरा कौन डालेगा, पड़ोसी। कचरा कौन, पड़ोसी ही डालेगा, बाकी दूसरे को डालने के यहाँ हिम्मत नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखना ध्यान से, फर्स्ट वाले लाइन में 3:2 है, आपको इधर उल्टा नहीं चलना है, 3:2 है, यहाँ और कौन डालेगा कचरा, ये 2, यहाँ पे भी 2 ने कचरा डाल दिया। इधर 2 है, इधर वाला 2 इधर डालेगा, इधर 3 नहीं आएगा, इधर से 3 नहीं आने देगा, अगली गली वाले को नहीं आने देगा। इधर 3 क्या डालेगा, इधर कचरा डालेगा। इधर 1 जो है वो इधर पड़ोस में आएगा, इधर कचरा डालेगा, और यही 1 जो है वो इधर भी कचरा डालेगा। बात समझ में आ गई। तो अब देख लेना, इनका गुणा कर लो, 3 दूनी 6 और 6 एकम 6, 6 अनुपात 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 2 3 6 और 6 एकम 6। ठीक है, और नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, 2 3 6, 6 दूनी 12। क्या आपको देखना है, क्या ये कट रहा है या नहीं कट रहा है। तो मेरे हिसाब से कट रहा है, और आपके हिसाब से भी कटेगा। कटेगा, काटो इसको, क्या हो जाएगा, 2 के पाड़े से क्या हो जाएगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, चलो हटाओ ना, यहीं लिख लो, 3, ये क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, कितना, 2 तिया 6 और 2 छंग 12, तो 3:2:3:6 आ जाएगा। ठीक है, आपका आंसर। क्लियर है बात, समझ में आया कि नहीं है, तो प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ, लेकिन इससे पहले हम लोग एक और क्वेश्चन इसके ऊपर देखते हैं, इसके ऊपर एक और क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम लोग चलते हैं आगे कि किस टाइप का क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं।
चलिए तो अगले क्वेश्चन को देखिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन हमसे कि अगर ए अनुपात बी जो है वो क्या है 2:3 है, ठीक है, और बी अनुपात सी जो है वो क्या है 3:1 है। नेक्स्ट क्या है सी अनुपात डी वो क्या है 2:1 है, और ठीक है तो आपको क्या कह रहा है ए बी सी डी के अनुपात ज्ञात करो। सबसे खास बात ये है, सुनना ध्यान से, कि आपको अनुपात निकालना है। देखो क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाता है, लेकिन सिर्फ माइंडसेट का फर्क पड़ता है, ठीक है। अब आपको मैं दूसरे तरीके से बता रहा हूँ। कौन सा तरीके से? दूसरे तरीके से बता रहा हूँ। अब समझ लेना कि हम लोग अगर किस टाइप से करेंगे इसको क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा तरीका क्या होगा कि आप क्या करें, 2 दीवारें खड़ी करें। क्या करें? 2 दीवारें खड़ी करें। देखना उस तरीके से मैंने बता दिया था, इस क्वेश्चन को और तरीके से बता रहा हूँ। भाई इधर 2 दीवारें खड़ी करें, एक दीवार इधर, एक दीवार इधर, ठीक है। ये 2 दीवारें हो गई। अब इन 2 दीवारों से हमें 2 आंसर मिलेंगे। ध्यान से देखना, 2 3 6, 6 दूने 12। देखना ध्यान से, 2 का गुणा 3 में, 2 तिया 6, 6 दूने 12, ठीक है। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात अगर हम लोग डी लिखें तो आपके पास में जो आ रहा है वो ध्यान से देखना, 2 तिया 6, 6 दूने 12, तो ए के लिए मैं क्या लिख दूँ 12, ठीक है। इधर लास्ट से देखना, इस लाइन का मतलब यही है, 3 एकम 3, फिर 3 एकम 3, तो इसका मतलब 3 आपके पास में यहाँ आ गया। अब रही बात, सुनना ध्यान से, अब आपको क्या करना है, सुनना। यहाँ से मैं शायद बदल देता हूँ। आपको क्या करना है, पहले का सीधा बिल्कुल आना। अब यहाँ से ये रास्ता पकड़ो, फिर नीचे आओ, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, 3 तिया 9, 9 दूने 18, कितना हो गया 18 हो गया। और यार इसको कहाँ पे, कितना हो गया 18। अब क्या किया हमने यहाँ पर, 3 तिया 9, 9 दूने 18, और नेक्स्ट के लिए आपके पास में क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना कि 3 एकम 3, ध्यान से देखना, यहाँ से हम लोग आ रहे हैं 3 एकम 3, और 3 एकम 3 यानी कि 3 हो गया, 3 दूने 6, ठीक है। तो 3 एकम 3, 3 दूने 6, तो आपके पास में यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। बात क्लियर है? तो ये आपके पास में अनुपात आया है, इसको और भी सोल्व किया जा सकता है। किससे? 3 के पार्ट से। 3 तिया 9, 3 चौक 12, अनुपात 3 चंग 18, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, तो आपके पास में औसत क्या आ जाएगा, अनुपात क्या हो जाएगा, 4:6:2:1। क्लियर है बात, है ना। तो ये मेरे पास में नया तरीका था, दूसरा तरीका जो आपको समझाने के लिए था। तो यानी कि एक बात क्लियर है यहाँ पे, क्या बात क्लियर है कि दोनों साइड से दीवारें खड़ी कर दो और बीच में क्या कर लो, एक काजू कतली बना दो, एक काजू कतली। बात समझना, ये वाला और इन दोनों को छोड़ दो, कोने वालों को, और बाकी में क्या कर लो, काजू कतली बना दो। यानी कि 3 तिया 9 और 9 दूने 18, 3 एकम 3, 3 दूने 6, ये आपके पास में। अब उस तरीके से गुणा करके देख लेना, तब भी यही आएगा, ठीक है, तब भी यही आएगा। तो आपको इसको समझना है, और उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब इस पैटर्न के ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ, इस पैटर्न के ऊपर पटवारी में क्वेश्चन आया हुआ, आप लोग देखना, उस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं इसी तरीके से करते हैं अभी, ठीक है। चलिए तो देखते हैं हम लोग कि 2016 पटवारी मेंस का क्वेश्चन नहीं है। 2016 पटवारी में जब मेंस एग्जाम हुआ था वहाँ पर ये क्वेश्चन आया हुआ था। क्या दिया था कि अगर ए अनुपात बी जो है वो 4:5 में है, ठीक है। ए और बी का अनुपात कितना है 4:5। बी अनुपात सी कितना है 20:11 है, और सी अनुपात डी कितना है 6:7 है। तो ए बी सी डी का अनुपात क्या होगा, और उसके साथ में क्वेश्चन आपको ऑप्शन दिए गए थे। ऑप्शन जो दिए गए थे वो जो भी है अब देख लेना अगर ध्यान से। हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हमें ए बी सी डी का अनुपात निकालना है, मतलब पूरा इस क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड है। ये जो हमने एग्जाम्पल देखा था, ठीक है, ये जो एग्जाम्पल देखा था उसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है पूरा। 2016 मेंस का क्वेश्चन है पटवारी में, ठीक है, आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो आपको क्या करना है, पहले तो साइड वालों को गुणा कर लो, है ना, ये दोनों को साइड से गुणा कर लो, तो क्या हो जाएगा 4 × 20 × 6, क्या हो जाएगा 4 × 20 × 6, यानी कि डायरेक्ट कर ले हम लोग, ठीक है। कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 यानी कि 120, 120 12 चौक 48 यानी कि 480 अनुपात। 480 अनुपात में क्या हो जाएगा, ध्यान से
इसको इधर लेके आओ, यहाँ पर 5 दूनी 10, 100, 100 इंटू 6 तो 600 अनुपात में 5 इंटू 11 55, 55 इंटू 6, 55 इंटू 6 यानी कि 6 पंचे 30 और 6 पंचे 30 और 33। ठीक है, उसके बाद में क्या हो जाएगा आपके पास में, लास्ट वाला आपको गुणा इस टाइप से सीधा करना है। 5 11 11 5 55, 55 इंटू 7 तो 7 पंचे 35 और कितना हो गया 35 और 38। ये आपके पास में या तो ये होगा। अब इसको सोल्व कर सकते हो। अनुपात का मतलब क्या है, जितना ज़्यादा सरलीकरण हो सकता है उतना सरलीकरण करना पड़ेगा। तो कौन से पाड़े से, 5 के पाड़े से सबसे पहले उड़ा दो इसको, है ना। क्या हो जाएगा 5 9 45 और 5 छंग 30। ये वाला कितना हो जाएगा 5 गम 5, 5 दूनी 10 0। फिर किससे हो जाएगा 5 छंग 30, 5 छंग 30। फिर किससे हो जाएगा 5 सत्ते 35 और 5 सत्ते 35। ठीक है, अब कौन से पाड़े से कट सकता है, अब मुश्किल लग रहा है। कोई से ऑप्शन इसके पास में यही थे आपके पास में 96 120 और तो मतलब ये आपके पास में लास्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर है, ये आपके पास में क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ये ऑप्शन में ऑप्शन 4 आपके पास में यही वाला है। क्लियर है, तो ये आपके पास में क्वेश्चन दिया हुआ था, कोई टफ है क्या, नहीं है। मतलब ये तरीका आपके पास में, इसको जमाओ। देखो आपको फालतू उलझना नहीं कि इसको इस टाइप से क्यों लिखे है, क्या लिखना है। दोनों क्या कर लो, सीधा दीवारें खड़ी कर दो, उनका सीधे सीधे गुणा कर लो लास्ट में दोनों साइड में। फिर बीच में क्या बना दो, काजू कतली। क्या बना दो, काजू कतली। और किसको पसंद नहीं है ना। तो अनुपात में काजू कतली तो खानी पड़ेगी ना। तो अनुपात में काजू कतली खाओ और क्वेश्चन ख़त्म करो, और फिर अगर सिलेक्शन होता है तो काजू कतली खिलाओ, बात ख़त्म। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल समझ में आ चुका होगा, है ना। मतलब आज जो हमने पढ़ा है, ठीक है, समझ में आपको आया होगा। अगर नहीं आया है तो वीडियो को रिपीट करके फिर से देख लो, और फिर भी नहीं आता तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जा करके लिखें कि आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आई, है ना। मेरी कोशिश पूरी है कि आपको अपने घर पे बेहतर तरीके से मैं आपको पढ़ाऊँ, ताकि आपको कहीं और जाना नहीं पड़े। खास बात, मैंने अपनी लाइफ में कभी भी किसी भी कोचिंग में एक दिन भी कोचिंग नहीं गया हूँ। मैं अपनी लाइफ में एक दिन भी कोचिंग नहीं गया हूँ, कोई भी कंपटीशन कोचिंग में, ठीक है, पढ़ने के लिए। हाँ, पढ़ाया ज़रूर है लेकिन पढ़ने नहीं गया हूँ, मैं सेल्फ सीखा हूँ। ठीक है, तो मैं कोशिश आपको ये कर रहा हूँ कि आपको भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। जो चीज़ मटेरियल दे रहा हूँ आप उसके ऊपर भरोसा करें और क्वेश्चनों को करें। आपसे क्वेश्चन हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लगे रहें बस और डटे रहें। ओके, थैंक यू। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब तो कर ही लेना, है ना। इतना तो बनता है यार।